बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से 3 अहम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक सक्सेस स्टोरी, कराची के एक लड़का है जो कि मैकेनिक है, जिसने बग़ैर आइल्स और बग़ैर कोई पैसे दिए अभी रिसेंटली जॉब ऑफ़र हासिल की है और बहुत अच्छे पैसों में। उसका एक्सपीरियंस क्या है? आप में से वो लोग जो कनाडा की जॉब आउटसाइड द कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या किसी गल्फ़ कंट्री से, अगर वो चाहें तो उस लड़के के एक्सपीरियंस से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसकी डिटेल मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सेकंड जो चीज़ है वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, कनाडा का एक प्रोविंस है। वहाँ इस वक्त कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसमें जो भी जॉब्स हैं वो इन डिमांड हैं और हाई डिमांड है। उसके बारे में रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी चीज़, जिसका जो भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी एनओसी में आप फॉल करते हैं, आप इंजीनियर हैं, शेफ़ हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ड्राइवर हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप कनाडा में जॉब हासिल करें और फिर वर्क वीज़ा हासिल करें, फिर वर्क परमिट लें वहाँ जाके, और उसके लिए आप बिल्कुल लीगल तरीके से कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉसिबल वेज़ क्या हो सकते हैं, किस तरह आप अपनी सर्च को बेहतर बना सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो वो भी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आप स्किप करेंगे तो प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले कराची का जो मैकेनिक है जिसने $29 पर आवर की ब्रिटिश कोलंबिया में जॉब हासिल की है या जॉब ऑफ़र हासिल की है वहाँ की कंपनी से, जिसमें उसने बग़ैर आइल्स अप्लाई किया था और कोई उसके इसमें पैसे भी खर्च नहीं हुए। उसने बिल्कुल अपनी कोशिश से अप्लाई किया और इस वक्त उसका काम प्रोसेस है। ये सारी चीज़ अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो एक कैनेडियन लॉयर हैं अमरजोत सिंह साहब, उनका यूट्यूब चैनल भी है। उस लड़के ने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए उनसे रब्ता किया तो उन्होंने रिसेंटली वो वीडियो और जो उनकी कॉन्वर्जेसन हुई है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। जो असल बात है, मेरा शेयर करने का मकसद एक तो ये बताना कि जो लोग समझते हैं कि आउट ऑफ द कनाडा आपको जॉब ऑफ़र मिल ही नहीं सकती कैनेडियन एम्प्लॉयर से, एक तो ये बात यहाँ बिल्कुल गलत साबित होती है। दूसरी चीज़ ये है कि उस लड़के ने क्या किया कि उसको कनाडा से जॉब ऑफ़र मिली, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप में से वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बेस पे कनाडा जाना चाहते हैं, या उन्होंने किसी प्रोग्राम के थ्रू भी अप्लाई किया और वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो आसानी से फिर उनका पीआर का भी काम हो सकता है। अब वो लड़का जो कि मैकेनिक है, उसने ये बताया कि वो क्योंकि जॉबलेस था आजकल, तो वो जॉब सर्च कर रहा था इसी तरह ऑनलाइन। उसने लिंक्डइन पे एक ब्रिटिश कोलंबिया की एक कंपनी जो कि उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कंपनी थी, उसने वो कंपनी देखी। उस कंपनी की वेबसाइट वहाँ से उसने देख के डायरेक्ट उसकी वेबसाइट सर्च की। फिर उस वेबसाइट पे उसने देखा, वहाँ उन्होंने बताया हुआ था कि हमारे पास ये वैकेंसीज़ हैं। उसकी वैकेंसी और उसकी प्रोफाइल जो थी वो मैच कर रही थी, इसलिए उसने डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है वहाँ जाके उनसे रब्ता किया और अपनी रिज्यूमे उनको भेजी। थोड़े दिन में उसके पास ईमेल आई, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ वीडियो कॉल के ज़रिए। इंटरव्यू में वो पास हुआ क्योंकि उसने आइल्स भले नहीं किया हुआ है, लेकिन उसकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल इतनी थी कि अपने काम के बारे में जो कुछ उन्होंने उससे पूछा, वो मैकेनिक है, कोई इंजन वगैरह का और इस तरह की मेंटेनेंस वगैरह का वो काम करता है, उसने बासानी उनको कन्विंस किया। एम्प्लॉयर कन्विंस हो गया, उन्होंने एग्री किया कि अब हम आपको जॉब ऑफ़र देते हैं। इनिशियली उन्होंने बताया कि जो आपकी पे होगी वो $29 पर आवर होगी। अब उसने मज़ीद आगे जो प्रोसेस वगैरह है उसके लिए उसने कंसल्टेंट किया, जिनका मैंने आपको नाम बताया, वो वीडियो मौजूद है उनके चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें देखें दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि जो तरीका उस लड़के ने यूज़ किया आप भी कर सकते हैं। मैं इसकी मज़ीद डिटेल आपको बताता हूँ। अब जो सेकंड न्यूज़ थी, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कंस्ट्रक्शन के जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके हवाले से हाई डिमांड या इन डिमांड जॉब्स हैं। एक रिसेंटली रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें ये बताया गया है कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में ये कोविड वगैरह के बावजूद वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन जो वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो परेशान हैं कि वहाँ काम तो है लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं। और अब ये हालत हो गई है कि बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमें काम करने वाले लोग नहीं मिले तो ऐसा ना हो कि हमें अपनी कंपनीज बंद करनी पड़ जाए।
तो उन सेक्टर्स को बहाल रखने के लिए, कंस्ट्रक्शन के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनको बहाल रखने के लिए उन्हें जहाँ से भी अगर वर्कर मिलता है, जो एलिजिबल लोग हैं मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन के, तो वो इंटरेस्टेड हैं उनको हायर करने में। अब दोस्तों ये भी आपको अपॉर्चुनिटी देती है जिन लोगों का, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी आपका शोबा है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं इस शोबे में। तो अगर आपका शोबा है तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर मैं आपको जो तीसरा स्टेप है इसमें आपको तरीका बताता हूं कि आपने किस तरह जॉब सर्च करनी है। अब दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया हो या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो या कनाडा का कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी रीजन हो, आपका ऑक्यूपेशन चाहे कोई भी हो, अगर आपने जॉब सर्च करनी है आउटसाइड द कनाडा, आप यहाँ तक तो बात समझ गए होंगे कि ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। अब इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। वो क्या है कि आप पहली चीज़ जॉब बैंक कनाडा, आप वहाँ जाएं, वहाँ अपने शोबे के मुताबिक वैकेंसी तलाश करें। मुख्तलिफ वहाँ पे कंपनीज़ होंगी, अगर आप वहाँ प्रोफाइल बनती है अप्लाई कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो वहाँ कंपनी का आप नाम देखें, नाम को कॉपी करें, गूगल पे उस कंपनी को सर्च करें, फिर वहाँ देखें कि उन्होंने अपनी वैकेंसीज दी हुई हैं या नहीं। अदरवाइज़ अगर कंपनी की अपनी वेबसाइट है, आप उनसे राब्ता करके उन्हें अपनी रिज्यूमे वगैरह भेज सकते हैं। इस तरह ये प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करें। इसके अलावा एक और वेबसाइट है कनाडा कैरियर साइट, उस पर आप जाएं, अपने ऑक्यूपेशन के मुताबिक आप एम्प्लॉयर तलाश करें। अगर वो आपको रीडायरेक्ट करता है Indeed.ca से या फिर जॉब बैंक से, तब भी आप फिर वही करें, या आपके सामने वो लिखा हुआ आता है कि एम्प्लॉयर विल नॉट कंसीडर इफ़ यू आर नॉट इन कनाडा। आप उस चीज़ की परवाह बिल्कुल ना करें, आप अपने ऑक्यूपेशन के मुताबिक आप देखें कि वैकेंसी है या नहीं है, कंपनी का नाम देखें, अगर वहाँ से अप्लाई नहीं होता है आप उसकी वेबसाइट सर्च करें। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपको अगर प्रोफाइल नहीं बनती, आप ना बनाएं, आप डायरेक्ट उस पर जॉब सर्च करें। जब आप जॉब सर्च करेंगे तो वहाँ अक्सर जॉब पोस्टिंग के साथ कंपनी का नाम भी आ रहा होता है, तो आप वहाँ से कंपनी का नाम उठाएं, उसको गूगल पे सर्च करें, उसकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई करें। जॉब सर्च के इनके अपने पोर्टल भी होते हैं मुख्तलिफ प्रोविंस के, वहाँ जाके आप जॉब देख लें कौन कौन सी जॉब पोस्टिंग है। अगर वहाँ नहीं होता, आप जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हैं उनकी लिस्ट निकाल लें और उसमें से वो देख लें आपका कंस्ट्रक्शन का शोबा है, या आपका कोई इंजीनियरिंग का शोबा है, या आपका सेल्स का शोबा है, जो भी आपका शोबा है उसके मुताबिक आप एम्प्लॉयर देखें और उनको सर्च कर लें, उनकी वेबसाइट सर्च कर लें। फिर वहाँ जाके उनसे राब्ता कर लें कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो ये हमारी रिज्यूमे है। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में, उन्हें चाहिए कि वो अपनी रिज्यूमे में अगर वो चाहें तो कनाडा का वर्चुअल नंबर वो भी ऐड कर लें। वर्चुअल नंबर क्या होता है? एक फ़ोन नंबर होता है जो कि होगा कनाडा का। जब आप अपनी जो रिज्यूमे है वो कैनेडियन फॉर्मेट के मुताबिक बनाएंगे और उसमें आप अपना वर्चुअल नंबर भी डाल देंगे तो आपकी रिज्यूमे आगे लाजमी जाएगी। उस पर कॉल करना उनके लिए आसान है, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर के लिए अगर आसानी है तो आपका राब्ता ज़्यादा आसान हो जाएगा होने में। तो एम्प्लॉयर अगर आपको कॉल करता है तो कम से कम इनिशियली आप उससे बातचीत तो कर सकते हैं ना। अब कन्विंस करना किसी को ये आपका काम है। इसके अलावा अगर रिज्यूमे आप कैनेडियन फॉर्मेट के मुताबिक चाहते हैं, वो मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को भेज चुका हूँ, अगर आपको चाहिए आप दोबारा मुझे बताएं, मैं दोबारा आपको फॉर्मेट भेज दूंगा अगर आपको नहीं मिला अभी तक। तो दोस्तों आउटसाइड द कनाडा में जॉब हासिल करना, इन डिमांड हाई डिमांड जॉब्स, अगर आप उसके मुताबिक अपने ऑक्यूपेशन के मुताबिक आप सर्च करेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन जो जॉब पोस्टिंग आप देखते हैं आपने उसको प्रॉपरली ट्रीट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो 50 लोगों को रिज्यूमे भेजी वही उठा के आपने इस एम्प्लॉयर को भेज दी। वहाँ जॉब कुछ है, आप प्लम्बर की जॉब है, आपने इलेक्ट्रिशियन का अंदर लिख दिया कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं कुक भी हूँ, मैं ड्राइवर भी हूँ, तो ऐसे नहीं होता। स्पेसिफिक जॉब का टाइटल होता है, उसमें आप अपना स्किल टाइप, एनओसी, ये तमाम चीज़ें मेंशन करें अपनी रिज्यूमे में और उसके बाद एम्प्लॉयर से राब्ता करें। और ज़्यादा आप जितना ज़्यादा सर्च करेंगे मुख्तलिफ जो पोर्टल्स हमने आपको बताएं ऑथेंटिक पोर्टल्स पे, तो आपको कामयाबी मिलने के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पिक्सट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया।